शायद आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी आता ही होगा कि चाइना एक ऐसा घटिया देश है जो कि दुनिया में सबसे आगे है। चाइना से निकला एक वायरस जो कि आज पूरे दुनिया में तबाही मचा रहा है। फिर भी चाइना इतना आगे कैसे, चाइना का विकास इतना बढ़ा कैसे? आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी और कुछ फैक्ट बताते हैं चाइना के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ी जानकारी हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। चाइना इतना आगे कैसे बढ़ा, चाइना इतना अमीर देश कैसे बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कमाल की वीडियो को। पिछले एक दशक से चाइना का आर्थिक विकास अमेरिका से 7 गुना ज़्यादा हो गया है। मगर ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? आपने ये कभी नहीं सोचा। चीन का माल सस्ता मिलता है मगर टिकता नहीं। इस विषय में एक कहावत है, चाइना का माल चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के बारे में ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि चीन नकली माल बनाने और उसको बेचने में सबसे आगे है। शायद यही उसके कामयाबी का नतीजा है। दोस्तों तो चलिए चीन के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। भारत चाइना से कई चीज़ें लेता है मगर सभी नकली ही होती हैं, जिस कारण भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि चीन के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हो, वे खिलौने यूज़ कॉन्डोम से भी बने हो सकते हैं। चीन हर वो चीज़ को यूज़ करता है जो ख़राब हो जाती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन में नकली मांस और चावल भी आसानी से कहीं ना कहीं पर मिल ही जाते हैं। चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है, यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैरों वाली चीज़ खाई जाती है। यहाँ की लड़कियाँ कुंवारों लड़कों के पेशाब में अंडे को उबाल कर खाती हैं। चीन में यह परंपरा हजारों साल पुरानी है, इसलिए लोकल स्कूल से लड़कों के पेशाब को इकट्ठा किया जाता है। मान्यता है कि इन अंडों को खाने से कमर, पैर और जोड़ों में दर्द नहीं होता। इससे इंसान को कभी कमजोरी महसूस नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर कीड़े मकोड़े, चूहे, कुत्ते, बंदर, सांप और मगरमच्छ तक को भी लोग खा जाते हैं। चीन के एक राज्य के यूलिन शहर में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना में 10 से 20 मिलियन डॉग हर साल मार दिए जाते हैं। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से भी ज़्यादा कुत्ते मार के लोग खा जाते हैं। चीन में फेस्टिवल के नाम पर कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर क्रिसमस आमतौर पर नहीं मनाया जाता, ना ही दिवाली मनाई जाती है। लेकिन फिर भी 85% क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली की LED लाइट चीन में ही बनाई जाती है। चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। चीन के अमीर लोग अपने बदले दूसरे लोगों को भी जेल भिजवा सकते हैं। चीन में इतनी ज़्यादा खुदकुशी होती है कि वहाँ पर नदी से डेड बॉडी निकालने के लिए भी नौकरी मिलती है। एक सर्वे के हिसाब से दुनिया में हर 5वां मनुष्य चीनी है। चीन में गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन भी 2009 से ही बैन किया गया है। चीन के शेंघई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पसंदीदा आइसक्रीम की खोज भी चाइना में ही हुई थी। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि फुटबॉल की खोज भी चाइना में ही हुई थी। चीन में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। 2010 में चीन के शेंघई शहर में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और यह जाम 12 दिनों तक रहा। चीन में हर 1 सेकेंड में ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। इसका कारण है वहाँ का प्रदूषण। बीजिंग में एक दिन सांस लेने का मतलब होता है कि आपने 22 सिगरेट पी ली। चीन के किसी भी तस्वीरों में कई लोग मास्क पहने हुए आपको दिख जाएंगे। इसकी वजह है वहाँ का बेइंतहा प्रदूषण। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन सांस लेना सेहत पर इतना प्रभाव डालता है जितना कि एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा वहाँ का प्रदूषण भी स्पेस से साफ साफ दिखाई देता है।
90% चीन के पानी में जहरीले तत्व होते हैं। अगर आपको चीन के किसी भी कोने में जुल्फ पांडा नजर आए तो आंख मूंद कर यकीन कर लेना कि उस पर चाइना का ही अधिकार है, क्योंकि चीन ने इस प्रजाति को किराए पर ले रखा है। इसके बच्चों पर भी चाइना का ही अधिकार होता है। अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है दोस्तों, उतने ज़्यादा चीन में सेल फोन है। अमेरिका से ज़्यादातर लोग चीन में इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर पालतू जानवरों को पेंट करके टाइगर, पांडा, शेर बनाने का अनोखा ट्रेंड है। 2013 में एक पेंट किया हुआ कुत्ता चिड़ियाघर में घुस गया था। कई दिनों तक लोग उसको शेर ही समझते रहे। नकली चीज़ बनाने में चाइना इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिए। चीन में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और यह चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक्स रेसिन को मिलाकर बनाया जाता है। यह चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होता और इसको खाने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद यह चावल चीन के बाज़ारों में खुले आम बेचा जाता है। चीन में नकली शहद बनाकर भी बेची जाती है और 1 किलो शहद सिर्फ 100 रुपये में मिल जाती है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि चीन का यह सामान इतना सस्ता क्यों होता है और चीन इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश क्यों वो बन गया है। बल्कि चीन में लगभग सभी सामानों की कीमत आपको अन्य देशों के मुकाबले बहुत सस्ते दामों में आसानी से मिल जाती है। इन सब के बाद अगर आप चीन का कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम आपको ये बता देते हैं कि चीन का सामान खरीदना अपने देश के बहादुर सिपाहियों के लिए मौत खरीदने के बराबर है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।